हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या दरअसल यूँ है, एक अभी करंटली एक बुज़ुर्ग की डेथ हुई है और उनकी फैमिली जो है ना बाहर शिफ्ट हुई थी। वो बुज़ुर्ग अकेले घर पे रहते थे, नौकर चाकर थे और उनके जो अपने बच्चे थे वो बाहर थे। तो एक दफ़ा उनकी तबीयत ख़राब हो गई। बुज़ुर्गों ने कई बार कॉल की कि आप आ जाओ, मेरी तबीयत नासाज है। और उन्होंने आगे से रिप्लाई ये दिया कि हम आ नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, जॉब का मसला है, ये है वो है। तो उनकी तबीयत नासाज हो गई। तो नौकरों ने कॉल की, सर साहब की तबीयत जो है ना ख़राब हो गई है, अब क्या करें। तो उन्होंने बोला आप परेशान ना हो, आप इनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ और मैं पैसे भेजता हूँ। उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। तो वहाँ उनके दिन ब दिन उनकी तबीयत जो है ना ख़राब होती गई। और फिर उन्होंने नौकरों ने कॉल की, सर आपके वाले साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप उनके जो भी वारिस हैं उनको बुलवा लें। तो फिर अचानक उनकी डेथ हो जाती है। फिर उन्होंने कॉल की, सर आपके वाले साहब की डेथ हो गई है। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो मैं पैसे भेजता हूँ, आप ऐसा करें इनके कफन दफन और कब्र का इंतज़ाम कर लो। तो उन्होंने पैसे भेजे, जो भी होना था वो अल्लाह को प्यारे हो गए और दफना दिया गया। मैं ये पूछता हूँ उस बच्चे से, उस औलाद से कि वो इस दिन के इंतज़ार में थे कि क्या वो उन्होंने इस दिन के लिए पाला था, क्या आखिरी वक्त तक वो अपनी औलाद को याद करता रहा। मगर उसकी औलाद जो है ना उसके दुख में और उसकी मैयत में भी शिरकत करना गवारा नहीं किया। क्या मैं उस बच्चे से ये सवाल करता हूँ, क्या उस बच्चे को पैसों का घमंड है? आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर आपने वालिद साहब के साथ ऐसा किया है, आपके साथ भी ऐसा होगा। और वो दिन आप भूल गए जब आप बचपन में पैम्पर गीला कर देते थे और वो वालिद आपको उनको सुकून नहीं आता था, वो आपकी खिदमत में दिन रात लगे रहते थे और फिर आपको पढ़ाया लिखाया और आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। जब आप अपने पाँव पे खड़े हो गए तो आपने उनको यही सिला दिया। आखिर क्यों? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अगर इस तरह करते हैं तो एक दिन आपके साथ भी ऐसा होगा। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, आपके साथ भी ऐसा होगा।